जी दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी चैनल में खुश आमदीद। आज का मेरा टॉपिक है कि कंप्यूटर या लैपटॉप की जनरेशन्स कैसे मालूम की जाती हैं। आपके पास जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसकी जनरेशन मालूम करने का तरीका, या अगर आप बाज़ार से नया लैपटॉप लेने जा रहे हैं और उसकी जनरेशन मालूम करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। लैपटॉप या कंप्यूटर की जनरेशन मालूम करना इंतहाई आसान है। आइए मैं अपने लैपटॉप की जनरेशन चेक करता हूँ कि मैं किस जनरेशन का लैपटॉप चला रहा हूँ। जी दोस्तों, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाएं आप, और आपको ये एक आइकन जो आप बचपन से देख रहे हैं, माई कंप्यूटर या दिस पीसी का आइकन, इस पे आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किया, ये राइट क्लिक में प्रॉपर्टीज़ में गए और प्रॉपर्टीज़ में ये आपके लैपटॉप की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं। इसमें आप सिस्टम में देखें, प्रोसेसर आपको नज़र आ रहा है। प्रोसेसर में लिखा हुआ है इंटेल रजिस्टर्ड कोर ट्रेडमार्क i5-3337U प्रोसेसर। तो ये मेरा लैपटॉप जो है ये थर्ड जनरेशन का हामिल है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये लैपटॉप थर्ड जनरेशन का हामिल है? इसमें आपने इस प्रोसेसर के इस नंबर पर गौर करना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स 4 हैं, 1 2 3 4, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये 3 से हो रहा है। तो कोई भी ऐसा प्रोसेसर जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स 4 हों और वो 3 से शुरू हो रहा हो तो वो थर्ड जनरेशन प्रोसेसर होता है। तो इसी तरह बाकी जनरेशन्स किस तरह मालूम करनी है वो भी हम देख लेते हैं। मैं आपको फर्स्ट जनरेशन का बता दूं, कोई भी ऐसा प्रोसेसर जिसके नंबर ऑफ़ डिजिट्स 3 हो वो फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर होता है। जी आइए देखते हैं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसर कौन से होते हैं। इसको हम तफसीलन देखते हैं। जी, सेकंड जनरेशन प्रोसेसर, या जो सेकंड जनरेशन लैपटॉप होते हैं उनका प्रोसेसर कोर i5-2470। ये देखें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं? 4 हैं। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 से हो रहा है। तो ये सेकंड जनरेशन प्रोसेसर होगा जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स 4 होंगे, स्टार्ट 2 से हो रहा होगा। सिमिलरली आपके पास थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है। थर्ड जनरेशन प्रोसेसर देखें, नंबर ऑफ़ डिजिट्स 4, स्टार्ट का किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है। इसमें नंबर ऑफ़ कोर्स 2 होती हैं। सिमिलरली आप फोर्थ जनरेशन में आएँ तो फोर्थ जनरेशन जो प्रोसेसर हैं उसके नंबर पर आप गौर करें। नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं? 4 हैं। स्टार्ट किससे हो रहा है? 4 से हो रहा है। तो ये प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर होगा। सिमिलरली फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसर जो है उसमें भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने होंगे? 4 होंगे, बट वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा? उसका पहला डिजिट 5 होगा। तो ये देख लें, ये फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसर है, इसके कोर्स 3 हैं। सिमिलरली सिक्स जनरेशन प्रोसेसर जो है वो आप देख लें, इसमें नंबर ऑफ़ कोर्स 2 से 4 तक हो सकते हैं, और इसके प्रोसेसर के नंबर पर आप गौर करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स 4 हैं और ये स्टार्ट 6 से हो रहा है। तो ये सिक्स जनरेशन प्रोसेसर है। कोर i5 का ये सिक्स जनरेशन प्रोसेसर है। तो अगर आप जा रहे हैं लैपटॉप लेने या कंप्यूटर लेने तो आप बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं कि हम कौन सी जनरेशन का लैपटॉप ले रहे हैं और इसमें कोर्स कितनी है, इसकी जनरेशन कौन सी है। जी, ये एक सिंपल वे है कंप्यूटर या लैपटॉप की जनरेशन्स मालूम करने का। 6 जनरेशन तक हमने स्टडी कर लिया। इसी तरह 7th, 8th, 9th, 10th, 11th जनरेशन तक आजकल हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर चल रहे हैं। तो जो सबसे जो यानी लेटेस्ट जनरेशन आजकल चल रही है वो 11th जनरेशन है। अब 11th जनरेशन या 10th जनरेशन में क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने होंगे? उसमें 5 होंगे, 4 नहीं होंगे। उसमें टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स 5 होंगे, और जो 10th जनरेशन है वो 1 से शुरू हो रही होगी, और जो 11th जनरेशन है वो 1 से शुरू हो रही होगी। 10th जनरेशन 10 से स्टार्ट हो रही होगी, और जो 11th जनरेशन है वो 11 से स्टार्ट हो रही होगी। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद होगी, काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।